हाँ ठीक है, अभी मतलब नहीं है, नहीं आई, इसका मतलब अभी नीचे है। नीचे है। ठीक है, जैसे ही रूट पे काम आएगा आपका होगा, हम्म, तो रूट पे काम आता होते ही सबसे पहले पता क्या होगा, ये पत्ते चौड़े होने शुरू हो जाएंगे आपके। ठीक है। ये जो पत्ता इतना है, ये पत्ता इससे मतलब ऐसा मान के चलो कि और बड़ा साइज होना बड़ा हो चाहिए। जाएगा इसका। जितना पत्ता बड़ा होगा, ठीक है, उतना इसका ही। मतलब नीचे से पौधा भोजन उठा रहा है। अब इसमें क्या सीन है, हम्म, आपने भोजन तो दे दिया, यहाँ दबा दिया होगा इसमें हाँ हाँ। दोनों साइडों में, पानी भी पिला दिया, हम्म, मौसम भी चेंज हो रहा है। अब इस पौधे को ये कौन बताएगा कि अब तुमने फूल देने हैं, अब तुमने फूल को फल पे सेट करना है। फल पे सेट करने के बाद इसका साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ाने के बाद इसमें क्वालिटी करके भी लाना है, टेस्ट भी बढ़ाना है। तो वो इसको बताता है हार्मोन्स। जैसे ये बच्चा है, स्कूल जाता है, इसको हमने बस्ता किताब सब कुछ दे दिया, हाँ भी कमांड देना भी इस टाइम पे कमांड क्या नहीं काम दी। करेगा तुम। अब इस पौधे में क्या कमांड देने के लिए जरूरी है अलग से हार्मोन डालने, बिल्कुल। या हमें इस पौधे के अंदर कुदरती रूप से होता है? इस पौधे में कुदरती रूप से ये इस टाइम फ्रूट तो इसमें जैसे अभी सेट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो उसकी डेंसिटी आप जैसे कह सकते हो सकता है हार्मोन से उसमें ग्रोथ आ जाए। मैं वही बता रहा हूँ, इस पौधे में हमने जैसे यहाँ से कटिंग किया, ठीक है, तो कटिंग का मतलब क्या होता है कि अगली फंगलों को काट देना। काट देना। हाँ इसका मतलब ऑक्जिन्स आपने यहाँ से ऑक्जिन्स नाम का हटा दिया। हाँ। अब इसने क्या किया, आगे की ग्रोथ रोक दी और यहाँ से ग्रोथ चालू कर दी जहाँ जहाँ से इसकी फुटाना नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब ऐसे में अगर हमने इसको नीचे से जो मेजर हमने न्यूट्रिशन थे वो दे दिए, ठीक है। अगला नंबर आता है हमारा हार्मोन्स का। ठीक है। अब हार्मोन्स इसमें प्राकृतिक रूप से होते हैं, लेकिन उसके नीचे जमीन का बायोमास कार्बन आपका 2 होना चाहिए। ठीक है। 2 अगर होंगे तो दुनिया के किसी प्रोडक्ट की कहीं से लेने की जरूरत नहीं, ये नेचुरली अपने आप काम करेगा, लेकिन वो होने में हमें समय लगेगा। हमने क्या करना है फिर इसमें केला गुरु का प्रयोग हार्मोन्स के तौर पे करना है। ठीक है। 1 एकड़ पे 1 किट, 2 पैकेट तो नीचे से ड्रिप में चलवा दो, ठीक है। और 1 पैकेट को तो 2 बोतलों के साथ 500 लीटर पानी में डाल के सिंगल स्प्रे मार दो। ठीक है। उसके साथ में फल आने से पहले अब इसको ये तो दे दिए, माइक्रो न्यूट्रेंट भी बहुत जरूरी है। माइक्रो न्यूट्रेंट बहुत तरीके के आप घर पे भी बना सकते हो, बाहर से भी ले सकते हो, लेकिन हम लोगों ने जो बनाए हैं एचडीएल प्रोटीन और मिक्स न्यूट्री, फूल आने से पहले 1-1 ग्राम का प्रयोग आपने करना है। ठीक है। फूल आने के बाद मैं बता रहा हूँ कब कब करना है। पहला कर दो एक इस समय पे, ठीक है। एक कर दो जब आपका फूल बन के सेट हो जाए तब, और उसके बाद फिर हर महीने ठीक है 1-1 ग्राम का डोज का आप स्प्रे इसके ऊपर करवाते रहो। केला गुरु 1 टाइम लगेगा, लंबी फसल है, अगले साल टूटेगी। अगर जरूरत पड़ी, अगर जरूरत पड़ी बोल रहा हूँ मैं, तो फिर एक बार केला गुरु जून के महीने में इसके अंदर यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सबसे जरूरी बात, कितने साल का प्लांट है? 15 साल का। 15 साल का प्लांट है। लगभग 3 से 5 ग्राम पर प्लांट माइकोराइजा देना चाहिए। आप नहीं दे रहे वो अलग बात है। वो माइकोराइजा क्या करेगा कि इसकी रूट्स को बढ़ा देगा आपकी। वो कैसे दोगे? ड्रिप चलती है इसमें? हाँ ड्रिप चलती है, फ्लड भी चलता है, दोनों ही। ड्रिप के साथ छोड़ दो। ठीक है। तो माइकोराइजा एक फंगस है जो इसकी जड़ों के ऊपर ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा, ठीक है। और इसका बचा हुआ भोजन लेगा, ठीक है। जो वेस्टेज है, ओके। और उससे रूट्स आपको यहाँ तक दिखाई देंगी माइकोराइजा से। जो अपने देख रहे थे अभी, जो व्हाइट रूट हम देख रहे थे नहीं मिल रही हैं, वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। जितना ज़्यादा रूट होगा उतना ज़्यादा ये भोजन अपटेक करेगा, उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी। तो अभी इसमें 3 ही चीज़ होनी है। एक तो केला भट्टी खाद तो आपने दे दिया, जो भी दिया मतलब जैसे भी खाद दिया, और दूसरा आपने इसके अंदर देना है माइक्रोन्यूट्रेंट, ठीक है, एचडीएल प्रोटीन मिक्स न्यूट्री, और साथ में आपका केला गुरु। ये जैसे ही आप स्प्रे करोगे आपको एक अद्भुत से परिणाम आना शुरू हो जाएंगे 15 से 20 दिन के बाद। ठीक है। उसके साथ में आपका भूप्रहरी का सुडोमोनास, और भूप्रहरी का इनको बना थोड़ा आवाज़ कम करेंगे, भूप्रहरी का बीबीएमबी, ये दोनों को मिलाकर स्प्रे करते जाओ। इस समय में जो आपके कीड़े आते हैं, जो फंगस आती हैं, ये इसको भी खाने वाले कीड़े आते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो वो नहीं आएगी। और स्प्रे जब आप करोगे ऊपर, ये इस तरह का पत्ता जैसे ये हो रहा है, हाँ ये अभी इस समय पे स्प्रे मांग रहा है, इसकी एक धुलाई इस कल्चर से होनी चाहिए। जैसे 1 एकड़ में आपका 2000 लीटर पानी लगता है सपोज करो, तो 2000 लीटर में बस आप 200 लीटर वो और 200 लीटर वो डाल दो। और स्टिकर जरूर डालना। स्टिकर क्या करेगा, लंबे समय तक चिपका के रखेगा, सिलिकॉन भी रहेगा,
और इसकी धुलाई क्या, और जितना भी धुल के नीचे आएगा पानी वो उसमें सब, काम करेगा। ओ यार सीधी सी बात है, बैक्टीरिया है, फंगस है। बिल्कुल। आपको 3 ही काम करने हैं, एक तो केला गुरु का प्रयोग करना है, प्रोटीन मिक्स रोटी लगानी है इसमें, हम्म, और बस, और एक और काम करना है मेरे कहने से। हाँ जी बताइए। लगभग महीने में, देखो सारी चीजें एक तरफ और ये एक तरफ, महीने में एक बार लगभग 300 ग्राम होमेट ठीक है। और 150 ग्राम फुल वेट ड्रिप से आंख बंद करके छोड़ दो। ठीक है। वो आपकी जमीन में जो व्हाइट रूट माइकोराइजा ने बनाई, इनको चलने के लिए रास्ता बनाने का काम करता है ह्यूमिट, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को मेंटेन करता है फुल वेट, यानी कि जो हमने दिया है उसको सारे में फैला करके पौधे को पहुंचाना। जो न्यूट्रिशन इधर आधर भी चले गए उनको इकट्ठा करके इसी को मेंटेन करने का काम उसका मेन है। ठीक है। जिस खेत की इसी ठीक होगी उसका फल का टेस्ट अच्छा होगा, फल ज्यादा आएंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। बिल्कुल। प्रोडक्ट के दम पे ये मार के वो ले आऊं वो मार के ले आऊं तो हम पौधे की उम्र कम कर लेते हैं। हमें नेचर के साथ चलना है, कोई भी पेस्टिसाइड फंगीसाइड की जरूरत नहीं है ऊपर से, ना ही नीचे से। ठीक है। न्यूट्रिशन है, एक बार में मत दो कभी भी, एक बार अभी दे दो 50%, और 50% जो बचा उसको 25-25 दो पार्ट में हमेशा दो। ठीक है। एक फ्रूट सेट होने के बाद देखो एक बात बताओ, जैसे फल आ गया, हाँ। अब जून के महीने में इसको भूख लगेगी तो किसी ने नवंबर में भोजन देना है, भोजन आपने इसको दे दिया अभी 1 साल पहले, तो फिर फल कहाँ से बढ़िया बनेगा। बिल्कुल। तो इसी डोज को 3 बार में दे दो, एक अभी वेटिंग पीरियड में, एक नेक्स्ट ठीक है लगभग मार्च अप्रैल में, और एक दे दो जून जुलाई में। फिर आप देखो साइज भी बढ़ेगा, चीजें भी बढ़ेंगी, और जितना हो सके भूमित्र का कमाल आप दे चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पर प्लांट हमने 5 लीटर दे दिया तो इसका अत्ता पत्ता तत्ता 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 सब बढ़ जाएगा। जैसे इनका टमाटर फैल गया वो चौकर देखो, हाँ। तो ये ड्रिप में जो है 200 लीटर 1 एकड़ का, मतलब 100 लीटर 1 एकड़ में कैसे भी करके जब भी पानी देना है इसको छोड़ते जाओ। सिंपल से फ्लडी पानी देंगे उसके अंदर डाल देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आपका ट्रैक्टर चलता है इधर, स्प्रे टैंकर लेके आओ। सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, पानी दे दिया, या पानी देने से पहले जैसे कल पानी देना है 2 एकड़ को, तो स्प्रे टैंकर भरो, पौधों की जड़ों में मारते चले जाओ स्प्रे, उसकी धार कर लो मोटी आगे से और छोड़ते चले जाओ। ठीक है। चल भैया ट्रैक्टर चला। ठीक है। और ये जीवाणु ऐसा नहीं कि यहीं दोगे तो यहीं रहेंगे, यहाँ भी डाल दोगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ डालोगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। ये एक तरीका है सबसे बेस्ट। वो लाइन वाइज डालते जाएं, उसके बाद भैया जितने जीवाणु चलाओगे उतना मजा आएगा, सीधा सा नियम है। ठीक है। बाकी सारी चीजें एक तरफ। और इसको क्या करना है, जैसे ये आपका फैला हुआ है ना, कभी कभी अगर आपके पास उतनी लेबर अवेलेबल है, ये समय मिलता है, तो इसको मिट्टी में मिलवाने की कोशिश करो। ठीक है। क्योंकि ये ऊपर ही पड़ा है, ये जब मिट्टी में मिलेगा ना, ये बायोमास जो है, हाँ ये देखो, ये जब मिट्टी में मिलेगा तो इसको फिर जीवाणु खाएंगे। समझ गए? समझ गए। देखो जैसे ये रूट है आपकी, हाँ जी। अब ये सिंगल रूट है, ठीक है। अगर इसके ऊपर माइकोराइजा होता तो यहाँ आपका ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे बाल लगा दिए किसी ने, समझ गया। जाले। माइकोराइजा क्या करता है, जैसे हमारा वाला इंडो प्लस एक्टो है, बागवानी में हमेशा एक्टो इंडो काम करता है। इंडो मतलब जड़ के अंदर घुस करके अपनी जड़ निकालना, और जहां भी फूटेगा वो वहां से 3000 रूट निकालेगा। 3000। तो ये ऐसे पड़ा होने की बजाय अगर ये इस तरीके से मिल जाए, खुरपी तो नहीं निकल सकती लेकिन अपने पास बहुत सारे ऐसे औजार आते हैं, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये जब मिलेगा इसके अंदर तो ये डिकम्पोज होगा तो ये जीवाणु इसको खाएंगे। अब ये ऊपर पड़ा हुआ है, ये ऊपर पड़ा है, ये डिकम्पोज, ये तो ये क्या है, अभी देखो यहाँ, अगर ये मिल जाए इस समय पे तो इसकी रूट भी नहीं बनेगी अभी, वो इसको ले भी लेंगी, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो पड़ा है सब मिल जाएगा। हाँ, बहुत लेट नहीं करना है इस काम को करवाने में, 15-20 दिन के अंदर अंदर ही इसको कर दो, और बाकी तो बढ़िया है। अब इसकी दशा सुधरेगी अगले साल, आपको जब इस समय में वीडियो बनाऊंगा आगे, तो पौधे आपके कुछ अलग स्थिति में होंगे उस समय पे। बाकी कोई डाईबैक अगर पौधा हो रहा होगा तो उस पौधे की जड़ में ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम विरिडी वाला और भूमित्र स्पेशली उस पौधे की जड़ में जाके 5-5 लीटर छिड़क देना,
वहीं से जिंदा हो जाएगा, बैक दोनों। दोनों 5-5 मिला के उधर से ही जिंदा हो जाएगा वो। ठीक। और पहली बात तो जब ये जीवाणु चलाओगे तो ये आपके खेत को खुद ही जिंदा कर देंगे ऑटोमेटिक। हम्म। बाकी आपको कुछ पूछना तो आप बताओ। बस यही मेन प्रॉब्लम यही आ रही थी पीछे, जैसे बहुत से पौधे जैसे आप अभी बता रहे हो ना, डाई बैग वाले हाँ डाई बैग वाले थे, वो काफी हद तक इससे फर्क है। बाकी अभी जो आप बता रहे हो, हमने अभी कितनी बार यूज किया है भूपरेर भूमित्र? वो 2 बार यूज किया इसमें। कैसे चलाया? वो इससे ड्रिंचिंग, इससे ड्रिप से। ड्रिप से कितना लास्ट कब चलाया था? लास्ट 15 दिन पहले। उससे पहले? उससे पहले 15 दिन पहले। हाँ, तो अभी तो इसके रिजल्ट अब आने शुरू होंगे। हाँ। ठीक है, हम्म। और आ भी रहे हैं। नई कोपलें फूट रही है। नई कोपल फूटने के बाद जो पत्ते की चौड़ाई बनेगी वो बताएगी वो हमें बताएगी उसका डिफरेंस है। डिफरेंस। बाकी रूट का स्ट्रक्चर ठीक है, हम्म। काली नहीं है, फंगस तो है नहीं कहीं। हम्म। जितनी रूट वहाँ खोदी हैं, हम्म। ये जैसे ये वाली है, अगर पौधे में फंगस होती तो ये रूट काली होती हैं। ऊपर वाली। लिया बेटा, ये है ना पुष्पेंद्र भाई? हाँ जी, हाँ जी। ये रूट काली हो जाती है आपकी। इसमें ना तो नीमाटोड है, ठीक है, नेमाटोड नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, इसमें ना तो नीमाटोड है, नहीं है आपके यहाँ बहुत बगीचे सूखे हैं, नहीं हमारे उस खेत आपके खेत में नहीं है। इसमें ना तो नीमाटोड है, ना इसमें कोई फंगस है। फंगस की पहचान क्या है कि जड़ काली हो जाएगी, जैसे आप इसे खींचोगे तो पूरी खींच के हाथ में आ जाएगी, छिल जाएगी, ये कवर से उतर जाएगा। कवर से उतर जाएगा। अभी पौधे की जड़ें स्वस्थ हैं, स्वस्थ है। ठीक है, बस इनमें थोड़ा माइक्रोराइजा लग जाए तो इसका काम हो जाएगा। ग्रोथ बढ़ जाएगी।